आप पर मबनी ना दें, बेइंसाफी करें, तो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकेगा, मुल्क किस तरह चल सकेगा। तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों ने और इंसाफ देने वालों ने मिलकर पाकिस्तान की जो आज हालत है, इस हाल को उन्होंने पहुंचाया। और निस्फ सदी गुजरने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुना जा रहा है ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल किसकी मंसूबा बंदी से, किसकी मंसूबा साजी से, किसकी ख्वाहिश पे, किसके इंतकाम को ठंडा करने के लिए उसको अदालती कत्ल का जो फैसला सुनाया गया था, आज नवाज शरीफ 7 साल बाद अगर सिर्फ उसे बरी किया जाए तो साकिब निसार, खोसा साहब, बंदयाल साहब, फैज साहब, बाजवा साहब, ये सारे साहब जो हैं ये इत्मीनान से अपने घरों में तशरीफ फरमा रहें और हम 2 वक्त की रोटी को तरसते रहें उनके करवाए हुए फैसलों की वजह से। तो फिर कौम ये सवाल करने में हक बजानब है कि हमारा क्या कसूर है। फिर कौम ये पूछने में हक बजानब है उन लोगों से जो कहते हैं नवाज शरीफ बार बार कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये 74 साला बाबा भी ये कहा करता था, कहता था नवाज शरीफ सड़कों पे आकर सवाल करता है कि मुझे क्यों निकाला। उसे तो इल्म था कि किसने और क्यों निकाला, मगर कौमी हुकूमत 16 माह की जो कौमी हुकूमत थी उसमें एक नौजवान लीडर भी उस कौमी हुकूमत का हिस्सा थे। उन 16 माह में उनको इल्म था कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़े आपको बताएं। अरकान असम्बली के ताहयात नाअहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस जनवरी पसंद की जमात का चुनाव कर सकें, ये जरूर हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में कोई जनरल फैज, कोई जनरल बाजवा, कोई जस्टिस साकिब निसार, कोई जस्टिस खोसा, कोई जस्टिस बंदयाल नहीं होगा, बल्कि 25 करोड़ लोग आज़ादाना अपनी अदालत लगाएंगे और अपना बड़ा फैसला नवाज शरीफ के हक में देंगे। बहुत शुक्रिया। मियां साहब आपने आखिर में आपने स्टार्ट किया। मियां साहब आपने आखिर में जो बातें की हैं और जिस तरह आपने जो नाम लिए हैं उससे लग रहा है कि क्या आपका बयानिया, आपकी पार्टी का बयानिया, आपकी तो ज़ात, आप तो उस वक्त भी बात करते थे जब ये तमाम लोग अपने ओहदों पर बैठे थे, क्या आज भी आपका बयानिया ये समझा जाए तो यही है कि जनरल बाजवा समेत जितने भी किरदार थे उनका एहतसाब होना चाहिए। नंबर 2, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि वोट की ताकत जो अंदर पार्लिमानी वोट हो रहा है इसकी टिकट्स क्यों नहीं तकसीम की जा रही और क्या वजह है कि आप लोग अपने इलेक्टेबल्स को छोड़कर बाहर के जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दूं। बात यह है कि बयानिया तरजीहात, जब कोई जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो अपनी तरजीहात का तयन करती है। हमारी तरजीहात 25 करोड़ अवाम की तरजीहात हैं। हम ये समझते हैं कि फैज़ाबाद धरने की जजमेंट देने वाले के ख़िलाफ़ रेफरेंस से शुरू कर लिया जाए। एहतसाब किसी जगह तो रुकना चाहिए इस सिलसिले को जो पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबा बंदी से पाकिस्तान के अंदर बगाड़ पैदा किया जाता है। आप 9-10 मई से शुरू कर लें। आज तो हालत ये है कि 9-10 मई के वाक़े को पाकिस्तान के अवाम, दुनिया कहती है कि यह दहशतगर्दी थी, मगर सहूलतकार उस वक्त के जो थे या आज भी कुछ सहूलतकारी जो मैसर है, जो कि यकीनन है कि जेल के अंदर पाकिस्तान की जेलों में जितने कैदी हैं, हवालाती हैं,
ان کو اگر عمران خان کی طرح کی سہولت میسر ہے تو پھر میں اس کو سہولت کاری نہیں کہوں گا. اور اگر عمران خان کو جیل کے اندر 8 کمروں کی دیواریں گرا کے اس کو بڑا ایک حال دے دیا جائے